आज हम लोग समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जिसमें बच्चों पहला इसमें हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की दिशा। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो बच्चों यहां पर हम करेंगे क्या, एक चालक पट्टिका लेंगे, इस पर इसको धनावेश से आवेशित करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए कि जो चालक प्लेट होती है, जो चालक वस्तुएं होती हैं, अगर उसे आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश जो होता है चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है। जबकि अचालक प्लेट में जो आवेश का वितरण होता है उसके संपूर्ण आयतन में होता है। तो यहां पर ये पट्टिका है, कैसी पट्टिका है, चालक पट्टिका है। तो चालक पट्टिका को जब आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होगा, न कि उसके अंदर। तो बच्चों इसमें दो अल्पांश लेंगे, एक का क्षेत्रफल A1 ले लेंगे, दूसरे का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, A2 ले लेंगे, और मध्य बिंदु O से दोनों क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे, और इससे लंबवत R दूरी पर बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस अल्फांश A1 और A1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, DE1 ले लेंगे, और A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लेंगे, E2 लेंगे। अब A1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, A1 से P की ओर, और A2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, A2 से P की तरफ। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे कि इनको दो घटकों में डिवाइड कर देंगे। कितने घटकों में, दो घटकों में। DE1 का ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा, DE1 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक होगा D1 cos थीटा। इसी प्रकार से DE2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा DE2 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक कितना होगा DE2 cos थीटा। अब यहां पर हम देखेंगे कि DE1 और DE2 दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। परिमाण बराबर होने के कारण DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा दोनों के परिमाण तो बराबर होंगे, परंतु इनकी दिशाएं क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को ये दोनों निरस्त करेंगे। इसलिए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किसके दिशा में होगी, O से P की ओर होगी। तो बच्चों इस चित्र से स्पष्ट होता है कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है चालक प्लेट के लंबवत, किधर होती है, चालक प्लेट के लंबवत होती है। अगर ये प्लस है तो बाहर की ओर होगी, अगर माइनस है तो अंदर की ओर। तो इससे स्पष्ट होता है कि अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा
प्लेट के लंबवत होती है। तो बच्चों इस पॉइंट को आप कंसेप्ट के रूप में आप देखेंगे, किसी समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव क्या होती है, चालक प्लेट के लंबवत होती है। अब बच्चों हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा इसका पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों यहां पर दूसरा इसका पॉइंट हम लोग क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे बच्चों, ये एक चालक प्लेट लेंगे। ये अपरिमित है, इसका एक छोटा सा भाग लेंगे ए बी सी डी। अपरिमित चालक पट्टिका का एक छोटा सा भाग लिया जिसका नाम क्या रख दिया, ए बी सी डी। अब बच्चों चूंकि हम जानते हैं कि चालक प्लेट को जब आवेश से आवेशित करते हैं तो आवेश जो होता है चालक प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है और इसके अंदर जो होता है नेट आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आपको क्या करना है, ये प्लेट से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक गाउस बेलनाकार गाउस पृष्ठ की संरचना करेंगे जिसकी लंबाई किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। जिसका एक गोली पृष्ठ क्या होगा, इस चालक प्लेट के अंदर होगा और दूसरा इसका गोली पृष्ठ कहां पर होगा, उस बिंदु P पर होगा और ये क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अब मान लेते हैं, अब यहां पर हम हल करते हैं, लिखेंगे माना ए बी सी डी चालक पट्टिका का आवेश घनत्व। आवेश घनत्व यहां पर लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। माना ए बी सी डी चालक पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। कितना ले लिया, सिग्मा ले लिया। एक आर लंबाई तथा एस गोली पृष्ठ के बेलनाकार। कैसा आप गाउस पृष्ठ लेंगे, गोलीय पृष्ठ के बेलनाकार गाउस पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउस पृष्ठ की कल्पना करते हैं बच्चों, ये गाउस पृष्ठ हो गया। इस गाउस पृष्ठ के हम यहां पर लेंगे, ये आपका ये हो गया, इसको S1 मान लेंगे, इसको आप क्या मान लेंगे, S2 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, S3। यहां पर क्षेत्रफल सदिश ds इस दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश ds इस दिशा में होगा और इसका क्षेत्रफल सदिश ds इस दिशा में होगा। तो अब बच्चों हल करते हैं, यहां पर हम लेंगे बेलनाकार गाउस पृष्ठ से
घिरा हुआ आवेश, आवेश बेटा बच्चों सिग्मा क्यू बराबर कितना लिख देंगे, सिग्मा एस। ये सिग्मा एस क्या है, इसका गोलीय पृष्ठ है, तो इसमें घिरा हुआ कुल आवेश कितना हो गया, सिग्मा एस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब हो गया इस गाउस पृष्ठ से परिबद्ध, किससे परिबद्ध, गाउस पृष्ठ से, गाउस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। आप जैसा कि इसका फार्मूला जानते हैं गाउस के नियम का, समाकलन एस ई डॉट डी एस बराबर कितना होता है, सिग्मा क्यू अपान इप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्यू का मान यहां से आप रखेंगे सिग्मा एस अपान इप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, इस जो बेलनाकार गाउस पृष्ठ की जो हमने कल्पना की थी, उस गाउस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत कुल फ्लक्स कितना हो गया, फाई ई बराबर समाकलन एस या पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी एस बराबर कुल आवेश बटे क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता। डेल्टा क्यू का मान यहां से रखेंगे सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन जीरो। अब बच्चों अब इसके कितने पृष्ठ होंगे, गाउस पृष्ठ के कुल, गाउस पृष्ठ जो है आपका, ये जो बेलनाकार गाउस पृष्ठ है, इसके पृष्ठ को कितने भागों में हम डिवाइड कर लेंगे, 3 भागों में। एक S1 है, दूसरा क्या है S2 है, और तीसरा क्या है S3। तो यहां पर हम देखेंगे बेलनाकार गाउस पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला बेटा कौन सा है, वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा है वृत्तीय पृष्ठ S2, और तीसरा आपका है वक्र पृष्ठ S3। इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया, S1, S2 और S3। बच्चों ये आप देख लीजिए, जैसे ये बेलना पेन को आप मान लीजिए कि यही गाउस पृष्ठ है, तो इस गाउस पृष्ठ के कुल, इसके पृष्ठ को, इसके क्षेत्रफल को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ये जो है, ये आपका वृत्ती जो है बाईं तरफ जो है, ये इस पृष्ठ को हमने कितना मान लिया, S1 मान लिया, इसको कितना मान लिया, S2 मान लिया, और ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है इसको क्या मान लिया, S3। अब समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, या लिख। अब बच्चों जो ये आपके समीकरण 1 में E डॉट डी एस है, पृष्ठ S1 के लिए एक बार लिखेंगे, फिर S2 के लिए लिखेंगे, फिर किसके लिए लिखेंगे, S3 के लिए। तब यहां पर हो जाएगा समाकलन S1 E डॉट डी एस प्लस समाकलन S2 E डॉट डी एस प्लस समाकलन S3 E डॉट एस बराबर सिग्मा एस अपान इप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या कर दिया,
ये इसको गाउस के नियम को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में, S1 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए और किसके लिए, S3 के लिए। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर S1 पृष्ठ चालक के अंदर है। S1 पृष्ठ कहां पर है, आपके चालक के अंदर है। बच्चों यहां पर आप चित्र में आप देख सकते हो, ये इस तरह से आपका है, ये S1 है, ये S2 है और ये क्या है, S3। यहाँ पर ds इस दिशा में है, यहाँ ds इस दिशा में है और इधर ds इस दिशा में। तो बच्चों इस चित्र से आप देख सकते हो कि ये जो S1 पृष्ठ है ये चालक के अंदर है, और आप जैसा कि जानते हो कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होता है। तो बच्चों यहाँ जो आपका फर्स्ट है S1 के लिए जो समाकलन आपने लिखा है, यहाँ पर E का मान कितना रखना होगा, 0। अब आ जाइए दूसरे में S2 के लिए, S2 पृष्ठ पर बेटा विद्युत क्षेत्र तथा ds समान दिशा में दिख रहे हैं, ये दोनों समान दिशा में हैं। अतः यहां पर आपको थीटा बराबर कितना लिखना है, 0 या E डॉट ds, इसके स्थान पर आपको कितना लिख देना है, E ds लिखना है। ये किसके लिए, S2 के लिए ये लिखेंगे, और S3 के लिए, S3 के लिए विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds परस्पर लंबवत हैं। अब बच्चों आप देख लो, विद्युत क्षेत्र इधर है और आपका ds इस दिशा में है, तो इनके बीच का कोण कितना बना, 90 डिग्री बना। तो इसके लिए आप जानते हो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए इस समीकरण को आप क्या लिखोगे, इसका मान 0 आ जाएगा, S1 का मान कितना हो जाएगा, 0, S2 का मान कितना हो जाएगा, समाकलन S2 E ds प्लस ये 90 डिग्री है इसलिए cos 90 का मान 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 बराबर सिग्मा S अपान एप्सिलॉन 0। बच्चों इसको बाहर ले लेंगे, E समाकलन S2 ds बराबर सिग्मा S अपान एप्सिलॉन 0। अब बच्चों ये किसके बराबर होगा, बेलन के इस पृष्ठ के बराबर, जिसका मान कितना लिखा गया है, S लिखा गया है। इसलिए आपका ES बराबर कितना आएगा, सिग्मा S अपान एप्सिलॉन 0। तो बच्चों S से S कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 प्राप्त होता है। अब इसी को सदिश रूप में अगर लिखना है, सदिश रूप में लिखना है तो E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और लंबवत एकांक सदिश n। तो बच्चों ये सदिश रूप हो गया और ये क्या हो गया, अदिश रूप। अब यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है बच्चों, यहाँ पर इससे और दोनों समीकरण से स्पष्ट होता है कि समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, तीव्रता की दिशा जो होती है प्लेट के लंबवत होती है।
दूसरी चीज आ जाता है कि ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तीसरी बात स्पष्ट होती है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या देखा, अगर ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो पहला ग्राफ आपका है, अगर ये दूरी ले लिया जाए और विद्युत क्षेत्र ले लिया जाए तो ये समीकरण आपका आता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इसमें बच्चों आप देख रहे हो R है नहीं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह प्लेट से स्थित बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता, अर्थात किसी भी बिंदु पर प्लेट के पास किसी भी बिंदु आप लेंगे तो हर जगह क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। और दूसरा हम आवेश के बारे में अगर देखें, पृष्ठ आवेश, ये पृष्ठ आवेश ले लिया जाए, ये विद्युत क्षेत्र ले लिया जाए, तो जैसे जैसे सिग्मा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा। तो इसलिए ये क्या होता है, सीधी रेखा और आ जाता है। अब बच्चों ये तो हो गया, तो इसमें तीन चीजें आप याद रखेंगे कि समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदा प्लेट के लंबवत होती है। दूसरा पॉइंट अब ये नोट करेंगे कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। तीसरी बात आती है कि विद्युत क्षेत्र चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान जो है दूरी पर निर्भर नहीं करता। और चौथी बात आती है कि समरूप चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, या तो उसके पास में हो या तो उससे दूर। अब बच्चों इस पर एक आंकिक प्रश्न आता है, आंकिक प्रश्न हम लोग हल करेंगे। इसके आधार पर जो आंकिक प्रश्न क्या दिया है मैं यहां ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं। हम बच्चों यहां पर क्वेश्चन है आपका, एक चालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 4 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट से कुछ दूरी पर Q बराबर -2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश स्थित है। इस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। हाँ बच्चों, प्रश्न एक बार आप समझ लीजिए कि एक चालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना दिया है, 4 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट से कुछ दूरी पर आवेश का मान -2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश दिया हुआ है। कह रहा है कि इस प्लेट के कारण इस आवेश पर कितना बल लगाया जाएगा, उस बल की गणना कीजिए।
चूंकि बच्चों ये चालक प्लेट है तो चालक प्लेट के कारण यहां पर अब हल करेंगे। हम जानते हैं चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी आप लोगों ने हल किया है। E बराबर कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो बच्चों आप जानते हो, अभी आपने देखा कि चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब बच्चों आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। विद्युत बल का सूत्र क्या होगा, F बराबर कितना होता है, Q इंटू E। विद्युत क्षेत्र के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा, Q इंटू E होगा। अब बच्चों इसमें मान रख देते हैं। अब आप प्रश्न में आ जाइए, Q का परिमाण कितना दिया है, 2 गुणे 10 घाते -6। तो यहां रखेंगे 2 गुणे 10 घाते -6 रख दिया। अब बच्चों ये थोड़ा सा E का मान रख देंगे, Q इंटू E का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो Q का मान यहाँ रख दिया 2 गुणे 10 घाते -6। सिग्मा का मान दिया है 4 गुणे 10 घाते -6। तो यहाँ सिग्मा का मान रखेंगे 4 गुणे 10 घाते -6। और एप्सिलॉन का मान जैसा कि आप जानते हैं कितना होता है, 8.85 गुणे 10 घाते -12। तो बच्चों यहाँ पर 4 में 2 का गुणा किया, 8 गुणे 10 घाते -12 और इसका मान आ गया 8.85 गुणे 10 घाते -12। 10 पावर 12 से 10 पावर 12 कटेगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, 800/885। बच्चों 800 में 885 की भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.093 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न में अगर पृष्ठ आवेश घनत्व 4 गुणे 10 घाते -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है और आवेश का मान कितना है, 2 गुणे 10 घाते -6 कूलाम है, तो इस आवेश पर इस प्लेट के कारण लगने वाला बल कितना प्राप्त हो रहा है, 0.903